नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। आज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हम आपको बतलाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसका फॉर्मेट पहले बतलाएंगे हम, उसके बाद बतलाएंगे कैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। चलिए आते हैं। मान लिया जाए, अभी थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। नए पार्टनर के रूप में बिजनेस में सी को इंटर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर, न्यू पार्टनर को लेके जितने पार्टनर हैं उतना अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है। मान लिया जाए 3 पार्टनर हैं तो अमाउंट का कॉलम हम 3 खींचेंगे नए पार्टनर को लेके। यहां पे लिखा जाएगा डीआर पार्टिकुलर्स ए बी सी है। फिर यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स ए बी सी, रुपीज 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 एंड सीआर। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। यदि साझेदार की पूंजी, यदि साझेदार की पूंजी पहले से है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर ए और बी तो पहले से बिजनेस में है तो इसका कैपिटल और इसका कैपिटल दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद यहां लिखते हैं हम लोग बाई जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। इसको पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट आपस में बांट लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांटेंगे तो पुराने पार्टनर ही बांटते हैं। इसके बाद यहां पे लिखा जाता है बाई कैश ऑब्लिक बैंक। कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। नए साझेदार द्वारा पूंजी लाने पर नया साझेदार जो पूंजी लाया है तो नए साझेदार में जाके लिखेंगे अमाउंट पे। नया साझेदार सी था, हम सी वाला कॉलम में जाके लिखेंगे नया साझेदार जितना कैपिटल के लिए पैसा लाया। सबसे पहले हम लिखे पहले से पूंजी पार्टनर लोग का है सो लिखेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट हो तो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। फिर नया पार्टनर पूंजी के लिए पैसा लाता है तो वो लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ख्याति की राशि बांट लेने पर पुराने पार्टनर लोग गुडविल का पैसा बांट लेते हैं, ए और बी। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है तो पुराने पार्टनर इसका कैपिटल से गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं। अगर ख्याति असमर्थ है, ख्याति लाने में असमर्थ है, आगे चल के मिलेगा आपको असमर्थ,
तो जो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है उसको ए और बी बांट लेगा आपस में। इसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया है, पी फॉर प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट ए का कितना है और बी का कितना है, नए पार्टनर में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग 1 2 3 6 आइटम लिखे हैं। पहले से कैपिटल है, पुराने पार्टनर को 100 लिखते हैं, फिर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको बांटा जाता है, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाए उसे पुराने पार्टनर बांटे हैं 100, फिर नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है तो नए पार्टनर का नाम लिखते हैं सीज कैपिटल और ए और बी में अमाउंट लिखा जाता है। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर एसेट और लायबिलिटीज का दाम घटा बढ़ा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है तो उसमें प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट लिखा जाता है। डेबिट में सबसे पहले लिखा जाता है गुडविल अकाउंट, ठीक है। यदि ख्याति पहले से है अपीयर है तो पुराने पार्टनर इसे बांट लेते हैं पुराने रेशियो से, ठीक है। तो पुराने साझेदार बांट लेते हैं। जो भी गुडविल है पहले से अगर है तो उसको बांट लेगा पुराने साझेदार। अब क्वेश्चन में कभी कभी गुडविल का पैसा इन लोग जो बांटा है ना उसको निकाल लेता है, तो कैश ऑब्लिक बैंक लिखते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक। ख्याति की राशि बांट लेने पर निकाल लेने पर जितना पैसा निकाल रहा है इन लोग उतना पैसा। कभी कभी गुडविल का पैसा नहीं दे पाता है ना नया पार्टनर, तो उसका कैपिटल से इन लोग गुडविल का पैसा निकाल लेता है। तो एच कैपिटल टू बीच कैपिटल और सी का कैपिटल से गुडविल का पैसा निकाल लेता है, सी वाला में जाके लिखेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी रीवैल्यूएशन में ये असमर्थ वाला एंट्री है, असमर्थ जो ख्याति का राशि लाने में असमर्थ है उसका रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस है तो लॉस में ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है वो लिखा जाता है। अब जोड़ा जाता है, मान लिया जाए यहाँ जोड़ने से 10,000 आया, यहाँ 8,000, यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, 8,000 आना चाहिए एंड 5,000 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4,000 है, यहाँ 3,000 है, तो यहाँ जो घट रहा है वो मेरा बैलेंस CD हो जाएगा, बैलेंस CD। यहाँ 6,000 घट रहा है, यहाँ पे 5,000 और मान लीजिए यहाँ पे 1,000 है, ये तो 5,000 में से 1,000 चला जाएगा तो 4,000 बच रहा है। ये जो बैलेंस CD होता है उसी को फिर बाई बैलेंस BD करते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड इधर लिखेंगे बाई बैलेंस फिर BD कर देते हैं, बाई बैलेंस BD 6,000, 5,000 एंड 4,000। ये समझ में आ गया होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बतला है। अब इसी पे हम क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ए, 34 का ए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 34 का ए, दो पार्टनर है एक्स और वाई, दो पार्टनर है, ये एक्स है और ये वाई है, दो पार्टनर है। लाभ हानि को इन लोग 3:2 से बांटता है, 3/5 और 2/5। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में जेड को शामिल किया जाता है। जेड कैपिटल के लिए 7,500 रुपये, जेड कैपिटल के लिए
7,500 देता है और गुडविल के लिए ये 2,500 देता है। और इस क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यू किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 12,500 पहले था। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है। जब सिंपल क्वेश्चन होता है तो हम बताए थे ऑल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x कितना लेगा, 3/5 गुडविल मिलेगा 2500 में, 500 1500 x लेगा, y लेगा 2/5 इंटू 2500 500 1000। ये हो गया, ऐसे बांटा जाएगा गुडविल को। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एसेट्स का रीवैल्यू किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 12,500 का था। लैंड एंड बिल्डिंग बॉक्स में, बैलेंस शीट की बॉक्स में 12,500 का था, 15,000 हो गया, 2,500 बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट 17,500 का था। बॉक्स में जाके देखेंगे तो 17,500 का प्लांट था, 10% प्लांट का दाम घट गया 1,750 रुपया। प्लांट के बाद फर्नीचर है 750 रुपया का। फर्नीचर 750 रुपये का था, इसका भी 10% दाम घट गया है, यानी 75। 10% निकालना एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए, कोई भी चीज़ का 10, ये 17,500, इसका 10% निकालना, इधर से राइट साइड से एक जीरो हटा दीजिए, 1750। ये फर्नीचर है 750, इसका 10% घट रहा है दाम, क्वेश्चन में बोला गया है, एक जीरो हटा दीजिए, 75। अब कह रहा है डेटर्स का दाम 22,500 है। डेटर्स का दाम 22,500 है। कह रहा 5% इसका दाम प्रोविजन करना है, घटेगा, तो 1125। कैसे 1125 आया, पहले 10%, ये 22,500 है, इसका 10% कैसे निकलेगा, एक जीरो को हटा देंगे, 2250, ये 10% आया। तो 5% कितना होगा, 5% इसका हाफ होगा, 1125, 1125 होगा, हाफ कर देना इसका हाफ। 10% निकालना आसान है, एक जीरो हटा दीजिए 10%, तो 5% इसका हाफ कर दीजिए, डायरेक्ट निकालना है। तो ये 5% डेटर्स का दाम घटा था। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक मेरा 10,250 का है। बॉक्स में बैलेंस शीट में 10,250 का स्टॉक है, अब 12,500 हो गया, तो 2,250 रुपये दाम बढ़ गया। देख लीजिए, पहले 10,250 था, 12,500 हो गया, 2,250 दाम बढ़ गया। ये हम बताएं रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एसेट्स का ही केवल दाम घटा बढ़ा है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू से हम बतलाते आ रहे हैं कि डेबिट में हम लोग क्या करते हैं, हानि लिखते हैं, और क्रेडिट में हम लोग क्या करते हैं, लाभ लिखते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, CR। सबसे पहले संपत्ति का दाम घटता है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ गया है, मेरे लाभ है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम मेरा बढ़ गया तो मेरा लाभ है 2,500 रुपया लाभ, इधर लाभ लिखा जाता है, यानी कि गेन प्रॉफिट, इधर हानि लिखा जाता है। ये लिखना नियम समझाने के लिए बतला रहे हैं आप लोगों को। प्लांट का दाम 1,750 रुपया दाम घट गया, मेरा हानि है 1,750 रुपया। आइए, फर्नीचर का दाम 75 रुपया घट गया, ये भी मेरा हानि है। फर्नीचर का दाम, अकाउंट जरूर लिख दीजिएगा, अकाउंट 75 अकाउंट। अब कह रहा है डेटर्स का दाम घट गया 1125। कभी भी डेटर्स का दाम घटेगा तो आप लोग लिखिएगा प्रोविजन फॉर DD, प्रोविजन फॉर
DD, तो 1125 रुपया, 1125 रुपया। और स्टॉक का दाम मेरा बढ़ गया, स्टॉक का दाम मेरा बढ़ गया 2250 रुपया। यहाँ पे जोड़ने से मेरा 4750 रुपया आया, तो यहाँ भी 4750 आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। इधर कम है, 2800, 2950 रुपये, 2950 रुपये इधर आ रहा है। तो 4750 में 2950 घटा दिए, 008, 1800 रुपया, 1800 रुपया ये मेरा प्रॉफिट हो गया। दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो लाभ हुआ मेरा कितना, 1800 रुपया। तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 1800, 5 तिहाई 15, 6 बार में 30, 0, 18, 9 1 10, 1080। y का 2/5 1800, 360, 720, 1080 और 720, 1800। ये कंप्लीट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बन गया। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, इसी क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बतलाते हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फिर से हम एक बार समझाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फॉर्मेट था ये, अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही सामने बतला रहे हैं। ध्यान से समझना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना पार्टनर है उतना अमाउंट का कॉलम खींचेंगे। न्यू पार्टनर को लेके हमको हमारे पास 3 पार्टनर हो गए हैं, तो 3 अमाउंट का कॉलम हम लोग खींचेंगे। यहाँ 3 अमाउंट कॉलम खींच दिए। यहाँ पे DR लिखेंगे, डेबिट, पार्टिकुलर्स, X है, Y है, Z है। पार्टिकुलर्स, X है, Y है, Z है। रुपीज, 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 रुपीज। सबसे पहले बताए थे बाई बैलेंस BD लिखने के लिए, अगर पूंजी पहले से है, X और Y का पूंजी पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में 17,500, 17,500, 17,500, 17,500। इसके बाद बॉक्स में देखेंगे जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। बॉक्स मतलब बैलेंस शीट का बॉक्स में, उसमें प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट भी नहीं है। तो ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है, तो बैलेंस शीट में बैंक शो किया गया है, इसलिए हम भी बैंक लिखेंगे। नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया है, 7,500 रुपये लिख देंगे। फिर नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है उसे पुराने पार्टनर लोग बांट लेते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा निकाले हैं 1500, पैसा बांटे हैं 1500 और 1000। अब इस क्वेश्चन में अगर इन लोग गुडविल का पैसा नहीं, पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं तो इसका अपोजिट साइड यहाँ जाके कैश या बैंक लिखते हैं, लेकिन गुडविल को पैसा बिजनेस में ही रहने दिया गया है। अब आइए यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था मेरा 1080 और 720, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम इधर लिखेंगे, फॉर्मेट में भी बतलाए थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट आया था, P4 प्रॉफिट, तो इधर लिखेंगे 1080 आया है और इसका 720, बस, और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ जोड़ते हैं 17,000, 18,000, 19,000, 20,080 आया, 17,000, 18,000, 19,220, 19,220 और यहाँ 7,500, तो यहाँ भी 20,080, 19,220 और 7,500 आना चाहिए। यहाँ जो घट रहा है पूरी घट रहा है, तो बैलेंस CD लिखेंगे, कैरी डाउन 20,080,
19,220 और 7,500। इसी को फिर यहाँ पे हम लोग बाई बैलेंस BD लिखेंगे। सब सेम चीज़ को, जो CD आता है उसी को बाउ डाउन नीचे लाया जाता है। 20,080, 19,220 एंड 7,500। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था बनाने के लिए। फिर बतलाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 34 का ये बतलाए थे। इसी टाइप का 34 का B भी है। एक बार फिर आप लोगों को समझने का मौका है, समझा रहे हैं क्वेश्चन को बढ़िया से। 34 का B में क्या बोल रहा है, XYZ ये 3 पार्टनर हैं पहले से। ये लोग कैसे लाभ हानि को बांटते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कि पार्टनर लोग लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, तो रूल बोलता है कि इक्वली बांटेंगे तीनों। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं। 34 का B बतला रहे हैं, X, Y एंड Z। X, Y, Z। ये लाभ हानि कुछ नहीं बोल रहा है, तो 1/3, 1/3, 1/3 इक्वल बांटेंगे। नए पार्टनर के लिए A बिजनेस में शामिल होता है। A बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन सबसे पहले A शामिल तो हुआ बिजनेस में। हम बैलेंस शीट का बॉक्स में जाके देखेंगे कि बॉक्स में जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं। अगर है तो पुराने पार्टनर से, पुराने रेशियो से बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 1200। आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दिया, यानी कि ये प्रॉफिट है 1200 रुपया। तो तीनों बराबर बराबर बांटेगा, तो X को मिलेगा 400 रुपया, Y को मिलेगा 400 रुपया और Z को भी मिलेगा 400 रुपया। नए पार्टनर A बिजनेस में शामिल हुआ। ये कैपिटल के लिए 1,800 रुपया दे रहा है और गुडविल के लिए ये 1,500 दे रहा है। तो जब सिंपल क्वेश्चन है तो हम आपको शुरू से बताते जा रहे हैं, ऑल रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो X को कितना मिलेगा गुडविल में पैसा, 1/3 1500 का 500। Y को कितना मिलेगा 1/3 1500 का 500। Z को भी 1/3 1500 का 500। तीनों इक्वल बांटेगा। अब इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। मशीनरी का दाम बॉक्स में 1200 रुपया दिया हुआ है। मशीनरी का बॉक्स में 1200 रुपया दाम हुआ है। अब 950 रुपया नीचे एडजस्टमेंट बोल रहा है कि दाम हो गया, तो 250 रुपया मशीनरी का दाम घट गया है। फर्नीचर 400 रुपया, बैलेंस शीट में दिया हुआ है फर्नीचर 400 रुपया, 400 दिया हुआ है, लेकिन जब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो फर्नीचर का दाम 380 रुपीज़ हो जाए, यानी कि 20 रुपया दाम घट जा रहा है। अब स्टॉक का दाम सीधे बोलता है इंक्रीज कर जा रहा है, सीधे बढ़ जा रहा है। स्टॉक का दाम सीधे 450 रुपया दाम बढ़ जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो रीवैल्यूएशन एसेट्स हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी हमको क्या बोला, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बतलाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, देखिए शुरू से बताते आ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। डेबिट में लाभ हानि लिखा जाता है, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। इधर हानि लिखा जाता है और इधर लाभ लिखा जाता है। हानि, ध्यान दीजिए, 2 संपत्ति का दाम घटा है, मशीनरी का दाम घटा है तो मेरे लिए हानि है। मशीनरी का दाम घट गया मेरा 250 रुपया। फर्नीचर का भी दाम घटा है मेरा, फर्नीचर का भी दाम घटा है मेरा, फर्नीचर का दाम घटा है 20 रुपया, मेरा हानि है।
स्टॉक का दाम मेरा बढ़ा है, स्टॉक का दाम मेरा बढ़ गया है, लाभ है 450 रुपया। यहाँ जोड़ते हैं तो 450 आता है, 450 यहाँ पे भी आना चाहिए। 180 रुपया यहाँ घट रहा है, डेबिट साइड में मेरा 180 रुपया घट रहा है, डेबिट साइड में मेरा 180 रुपया घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड तीनों बराबर बराबर बांटते हैं तो 60 60 एंड 60 60 रुपया बांट लेंगे। सीधी सी बात है, 180 रुपया है, तीन पार्टनर बराबर बराबर बांटेंगे तो 1/3 भी कीजिएगा ना, 1/3 1/3 180 का तो 60 रुपीज होगा, तो तीनों को 60 60 60 मिलेगा। इसके बाद हम बताएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, अमाउंट का कॉलम 3 ठो खींच दिए हम यहाँ पे। यहाँ DR लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, 4 पार्टनर, ए को लेके 4 पार्टनर हो गया है, ए को लेके हम लोग 4 पार्टनर हो गया है, ए को लेके कितना पार्टनर हो गया है, 4 पार्टनर। पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड ए, फिर पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड ए। न्यू पार्टनर को लेके पार्टनर टोटल 4 हो गए हैं, तो टोटल 4 अमाउंट का कॉलम खींचा गया। सबसे पहले बताए थे कि पहले से अगर पूंजी है तो बैलेंस BD लिखते हैं, पहले से पूंजी है तो पहले से एक्स का पूंजी है, वाई का पूंजी है, दोनों 2,1750 रुपया और 1500। 2000 एक्स का पूंजी पहले से है, इसका 1,750 है, इसका 1,500 है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ था तो हम बोले थे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट या जनरल रिजर्व हो तो इसको बांटता है पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस को PL लिख सकते हैं हम लोग, 400 400 एंड 400। न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए जब पैसा लाता है तो कैश या बैंक लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे बॉक्स में, बैलेंस शीट के बॉक्स में कैश लिखा हुआ तो हम भी कैश लिखेंगे। नया पार्टनर कैपिटल के लिए 1,800 रुपये लाया है, ए में 1,800 रुपये लिख देंगे। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसा लाता है उसको पुराने पार्टनर लोग बांट लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बांटे हैं 500 500 एंड 500। क्वेश्चन में देखिए रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो बाई लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में P फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट में इनको मिला है 60 रुपीज, इनको भी 60, इनको भी 60। इस क्वेश्चन में क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट से सारे आइटम गए हैं, डेबिट में कुछ भी नहीं गए हैं, सबको जोड़ते हैं। ₹2,960 यहाँ पे आया, 17,000 1700 2100 2600 2710 रुपया आया, 1900 2400 2460 रुपया आया, और यहाँ 1800, तो यहाँ पे 2960 आना चाहिए, 2710 आना चाहिए, 2460 आना चाहिए और 1800 आना चाहिए। पूरा पूरी घट रहा है इधर तो ये लिखेंगे बैलेंस CD 2960 2710 2460 1800, 2960 2710 2460 1800। अब इसी को फिर बाई बैलेंस BD लिख दिया जाता है, 2960 2710 2460 और 1800। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप लोग को बढ़िया से इसको नोट करना है, पढ़ना है, बनाना है, तब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर से बोल रहे हैं कि
आप लोग हमेशा खुश रहिए, खुश मिजाज से पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा तो पढ़ाई समझ में आएगा। अगर हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को अपने मित्रों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए और खुश रहिए। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन को खोना ना। जीना है तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।